भरे कोई, भरे कोई। वो औरत बेहद बदनसीब होती है, पतिव्रता होते हुए पति के शक के दायरे में आ जाती है। और ऐसी ही बदनसीब औरत भोली भाली पुष्पा है, जिसका उठाया हुआ हर सही कदम उसके पति प्रभु द्वारा भटकता हुआ कदम मान लिया जाता है। अब तो आप समझ गए ना कि कितनी बदनसीब औरत है पुष्पा। हेलो, अरे सुदर्शन भाई केम छो? हाँ हाँ मैं मजा में छू। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा रखती हूँ, बाय। किसका फोन था? सुदर्शन भाई का। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। किसका? मेरा या तुम्हारा? आपके बारे में भी पूछ रहे थे। वो तो मुझसे भी पूछ सकता था। तो क्या करती मैं? उनसे भी ये बात कह देती कि यहाँ फोन मत किया करो, मेरे पति को बुरा लगता है। तुम ऐसे ही नाराज हो रही हो। मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? अब कहने को बाकी क्या रह गया है? बात बात पर ताने देते हो, छुप छुप कर हमारी बातें सुनते हो, और क्या करोगे अब? ना मैं ताने देता हूं, ना छुप छुप कर तुम्हारी बातें सुनता हूं। ये सब तुम्हारे मन का चोर है जो तुमसे ये सब कुछ कहलवाता है। अच्छा, अगर तुम हमारी बातें नहीं सुनते हो तो यहाँ पीछे खड़े होकर क्या कर रहे थे? मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैं 2 दिन के लिए पूना जा रहा हूँ। पूना? वो किस लिए? काम धंधे के लिए जा रहा हूँ, कोई गुलछर्रे उड़ाने नहीं जा रहा हूँ जो इतनी इंक्वायरी कर रही है मुझसे। अपना दिमाग ठीक रखा कर। तो आप अपनी पत्नी की नजर में बंबई से बाहर हैं, क्यों? मैंने अपनी पत्नी से कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए पुणे जा रहा हूँ। तो इस दौरान आप रहेंगे कहाँ पे? हमारे घर के सामने एक होटल है, मैं वहीं ठहरा हूँ। मेरे होटल की खिड़की से मेरे घर का दरवाजा एकदम साफ दिखाई देता है। तो आपका ख्याल है कि आपकी गैरहाजिरी में आपकी पत्नी उससे जरूर मिलेगी जिससे उसके संबंध है, और तभी हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन इसके लिए तुम दोनों को मेरे घर पर 24 घंटे सख्त नजर रखनी पड़ेगी। इसीलिए तो आपने हमारी सेवाएं ली है। निश्चिंत रहिए मिस्टर प्रभुदयाल, समझिए कि आपका काम हो गया। कितना हुआ भैया? 20 रुपये। आपका नाम चिट्ठी है रजिस्टर्ड। मेरे नाम रजिस्टर चिट्ठी? नहीं नहीं भैया, तुमको गलतफहमी हुई होगी, ये मेरे पति के नाम होगी। पुष्पा बहन आप ही का नाम है ना? हाँ मेरा ही नाम। हाँ तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। एक मिनट भैया, जरा इसको पढ़ के बताना ना क्या लिखा है इसमें। जी, ये तो कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट का नोटिस? जी हाँ, आपके पति ने आपको तलाक के लिए कोर्ट से नोटिस भेजा है। क्या? तलाक? कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए।
योर ऑनर, मेरे मुवक्किल श्री प्रभुदयाल जी की शादी श्रीमती पुष्पा बहन से 14 फरवरी 1943 को हुई। 1964 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस दौरान उनके 3 बच्चे भी हुए। लेकिन 1964 में कुछ ऐसी छोटी छोटी वारदातें हुई जिनकी वजह से मेरे मुवक्किल श्री प्रभुदयाल को लगा कि उनकी पत्नी की रुचि उनमें अब खत्म हो चुकी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरी मुवक्किला श्रीमती पुष्पा बहन हमेशा अपने पति के प्रति वफादार रही है। ये तो मिस्टर प्रभुदयाल का शक की मिजाज था जो उनकी हर हरकत को शक की निगाह से देखते थे। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर प्रभुदयाल की बीवी उन्हें वैवाहिक संबंधों, यहां तक कि शारीरिक संबंधों तक से इनकार करती रही। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी रुचि इन संबंधों में खत्म हो चुकी थी, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इनकी रुचि मेरे मुवक्किल प्रभुदयाल जी में खत्म हो चुकी थी, क्योंकि शारीरिक जरूरतों की पूर्ति वो बाहर के मर्दों से कर लिया करती थी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त बिना किसी सबूत के मेरी मुवक्किला के चरित्र का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर मेहता, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। योर ऑनर, जैसे जैसे पुष्पा देवी की रुचि मेरे मुवक्किल श्री प्रभुदयाल जी में कम होने लगी थी, वैसे ही वैसे उनकी रुचि सजने संवरने में बढ़ने लगी थी। लेकिन किसके लिए? वो ज्यादातर घर से बाहर रहती थी। किसके साथ? और मेरे मुवक्किल के मना करने के बावजूद वो अपने मायके भावनगर गई। क्यों? योर ऑनर, वो भावनगर इसलिए गई क्योंकि वहां उनके पुराने प्रेमी थे और वो उनसे ही मिलना चाहती थी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त की किसी भी दलील से यह कहीं साबित नहीं होता कि मेरी मुवक्किला के किसी गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर प्रभुदयाल को इस बात का यकीन हो चुका था कि उनकी पत्नी के बाहर गैर मर्दों से नाजायज ताल्लुकात हैं, और उनका यकीन 30 नवंबर 1971 को और भी पुख्ता हो गया जब इन्होंने होटल सनशाइन में अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। 30 नवंबर को होटल सनशाइन में क्या हुआ था, ये जानने के लिए मैं अपने मुवक्किल श्री प्रभुदयाल जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर प्रभुदयाल हाजिर हो। मिस्टर प्रभुदयाल, क्या आप हमें यह बताएंगे कि 30 नवंबर 1971 को होटल सनशाइन में आपने ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि आपकी पत्नी आपके साथ धोखा कर रही है? योर ऑनर, अपनी पत्नी का चाल चलन पर मुझे कई दिनों से शक था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। हकीकत का पता लगाने के लिए मैंने नेशनल डिटेक्टिव एजेंसी के मदद ली। उसके 2 जासूस मिस्टर किशन और मिस्टर सुरेश मेरी पत्नी पर नजर रखने लगे। 30 नवंबर 1971 की दोपहर को हम तीनों साथ थे। हम होटल सनशाइन पहुंचे। आप? कौन है? कौन है आप लोग? जी जी, ये मेरे पति हैं। देखिए, दरअसल आपको गलतफहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। प्लीज प्लीज प्रभुदयाल जी, देखिए मुझे माफ कर दीजिए प्रभुदयाल जी। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस बात को यहीं तक सीमित रखिए। देखिए अगर बात आगे बढ़ गई तो मेरे साथ आपकी भी कितनी बेइज्जती होगी। मैं आपको कार्ड देता हूँ, ये लीजिए। मैं अपने आंटी के घर रह रहा हूँ, मैं एड्रेस भी लिख कर देता हूँ, लीजिए। मिस्टर खत्री द्वारा दिए गए वो दोनों विजिटिंग कार्ड जिसमें उन्होंने अपने हाथ से अपनी आंटी के घर का पता लिखा था, सबूत के तौर पर अदालत में पेश किए जा चुके हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि
कुछ और भी कहने के लिए है। यू विटनेस प्लीज। मिस्टर प्रभुदयाल, जब आपने होटल सनशाइन के फैमिली कैबिन में अपनी पत्नी को देखा, उस वक्त उसकी हालत क्या थी? उसके ब्लाउज के बटन खुले हुए थे और वो मिस्टर खत्री की बाहों में थी। तो उस वक्त आपने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? आपने शोर नहीं मचाया? जी नहीं। पुलिस को भी नहीं बुलाया? नहीं। जब आप 3 लोग उस कैबिन में घुसे, तब वहां के वेटर वगैरह तो इकट्ठा हो गए होंगे? जी नहीं। मतलब आपने अपनी पत्नी को गैर मर्द की बाहों में देखा, ना आपने शोर मचाया, ना आपने उस आदमी को कुछ कहा, आपने पुलिस को नहीं बुलाया, आपने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा, क्यों? जी वो आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररोल्ड। योर मिस्टर प्रभुदयाल, जब आपने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया, उसके बाद आपने क्या किया? जी मैं रात को घर वापस लौट आया। और अपनी पत्नी से इस बात पर कोई झगड़ा वगैरह किया? जी नहीं। या फिर उसने इस वारदात पर आपसे कुछ बात की? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त बेकार के सवाल पूछकर अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। इनसे कुछ साबित नहीं होता। साबित होता है योर ऑनर। दरअसल सच्चाई यह है कि उस दिन सनशाइन होटल में ना तो मिस्टर खत्री थे और ना ही श्रीमती पुष्पा बेन वहां पर मौजूद थी। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे इन्होंने गढ़ा है, सिर्फ श्रीमती पुष्पा बेन के चरित्र के हनन के लिए। वरना ऐसे कैसे हो सकता है मिलॉर्ड कि एक 5 बाय 5 के फैमिली कैबिन में एक मेज पर जहां 5 कुर्सियां हों, पार्टीशन के नाम पे सिर्फ एक पर्दा हो और वहां पर खचाखच लोग भरे हों, एक 50 साल की औरत एक गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और उसका पति वहां पर पहुंचकर सिर्फ उसे आराम से देखता रहे, ना पुलिस को बुलाए, ना शोर मचाए। और इतना बवाल होने के बाद भी वहां के किसी वेटर को इस बात की भनक तक नहीं लगती। ये कोरा झूठ है। और ये जो अपनी पत्नी को बच्चन साबित करने के लिए बेकरार थे, बेचैन थे, ये चुपचाप घर आकर खाना खाकर सो जाते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। एक सामान्य आदमी से, खासतौर पर मिस्टर प्रभुदयाल जैसे आदमी से ऐसा व्यवहार मेरे गले से तो नहीं होता। आई वुड से दैट इट्स अनबिलीवेबल। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि इस वाकये के 2 चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। योर ऑनर, मैं उन्हीं 3 चश्मदीद गवाहों से कुछ सवालात करना चाहूंगा। इजाजत है। अदालत तीनों गवाह के लिए समन भेजने का आदेश देती है। अगली सुनवाई तक अदालत बर्खास्त की जाती है। मिस्टर खन्ना, आपके गवाह हाजिर हैं। यस योर ऑनर। सबसे पहले मैं मिस्टर सुरेश को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सुरेश कुमार हाजिर हो। हाँ तो मिस्टर सुरेश, आप पेशेवर जासूस हैं? जी नहीं। मतलब मिस्टर प्रभुदयाल ने आपकी सेवाएं नहीं ली अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए? जी ली थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। साफ साफ बताइए कि आप जासूस नहीं हैं और जासूसी का काम किया आपने? जी मैं नेशनल डिटेक्टिव्स में अकाउंटेंट हूं और कंपनी कभी कभी छोटे मोटे कामों के लिए मुझे भेज दिया करती थी। अच्छा, मतलब जासूसी आपका काम नहीं है? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि श्रीमती पुष्पा बेन पर नजर रखने से पहले आपने कितने लोगों के लिए जासूसी की? जी जासूसी का ये मेरा पहला मौका था। That's all, my lord. Your question? नो क्वेश्चंस प्लीज। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर किशन को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। किशन कुमार हाजिर हो। हाँ तो मिस्टर किशन, मिस्टर प्रभुदयाल ने आपकी सर्विसेज ली थी? जी हाँ, ली थी। किस लिए? जी उन्हें शक था
कि उसकी पत्नी श्रीमती पुष्पाबेन के गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात है और वो उनका तहकीकात कराना चाहते थे। तहकीकात आपने की? जी हाँ, मैंने की। क्या किया आपने? बस श्रीमती पुष्पाबेन का पीछा किया और एक दिन उसे होटल सनशाइन में मिस्टर खत्री के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। वक्त क्या था उस वक्त? यही कुछ दोपहर की। दोपहर? जी हाँ। तो फिर उस रेस्टोरेंट में उस वक्त और भी बहुत लोग होंगे? जी हाँ। किसी ने आपको देखा? जी नहीं। तो जब आप फैमिली केबिन के अंदर गए तब किसी ने आपको देखा? जी नहीं, हम छिप कर गए थे। बड़े ताज्जुब की बात है जज साहब, 4 लोग भरी दोपहरी में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके फैमिली कैबिन में एक औरत को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ते हैं और किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ती। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग रेस्टोरेंट में गए ही नहीं? जैसा ये लोग रेस्टोरेंट तक गए, लेकिन उसके आगे की जो भी कहानी है वो मनगढ़ंत है। और जहां तक इनकी गवाही का सवाल है, ये लोग उसी के हित में गवाही देंगे जिसने फीस देकर इनकी सर्विसेज ली हैं, या अपने हित की सुरक्षा के लिए गवाही देंगे। योर ऑनर, ये कैसे जासूस है जो अपनी बात को साबित करने के लिए एक पुख्ता सबूत या गवाह भी पेश नहीं कर सकते। इनके अनाड़ीपन का पता तो यहीं से लगता है कि इनकी जासूसी एजेंसी ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक अकाउंटेंट यानी मिस्टर सुरेश को मिस्टर प्रभुदयाल के पास भेज दिया, वो भी जासूसी सर्विसेज के लिए। और इन लोगों ने मिस्टर प्रभुदयाल को खुश करने के लिए एक झूठी कहानी बनाकर सुना दी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, शायद मेरे काबिल दोस्त इस बात को भूल रहे हैं कि मिस्टर खत्री ने पकड़े जाने पर खुद अपने हाथों से अपने विजिटिंग कार्ड्स मेरे मुवक्किल और उनके जासूस को अपनी आंटी का पता अपने हाथों से लिख कर दिए और वो कार्ड्स अदालत में पेश किए जा चुके हैं। आप जा सकते हैं मिस्टर कृष्ण। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है मिस्टर खत्री। चंद्रमोहन खत्री हाजिर हो। मिस्टर खत्री, 30 नवंबर 1971 की दोपहर को आप कहां थे? उस दिन मैं अपनी आंटी के घर था। ये बात आप यकीन से कह सकते हैं? यस सर, उस दिन मेरी माँ की बरसी थी और मैं पूरे दिन अपने आंटी के घर था। लेकिन मिस्टर प्रभुदयाल और उनके साथियों का कहना है कि आप 30 नवंबर 1971 की दोपहर को होटल सनशाइन में थे, वो भी श्रीमती पुष्पाबेन के साथ, और पकड़े जाने पर आपने खुद अपने हाथों से विजिटिंग कार्ड के पीछे अपनी आंटी के घर का पता और फोन नंबर लिखकर उनको दिया। ये सरासर झूठ है जज साहब। तो फिर इनके पास आपके विजिटिंग कार्ड कैसे आ गए? देखिए, मैं एक एस्टेट एजेंट हूं और अक्सर लोगों को अपने कार्ड्स बांटते रहता हूं। क्योंकि उन दिनों मेरी मां के बरसी के कारण मैं अपने आंटी के घर रहता था, तो कुछ लोगों को मैंने अपने विजिटिंग कार्ड पर आंटी का पता और फोन नंबर भी लिख कर दिया था। अब मेरे किसी भी क्लाइंट से इस विजिटिंग कार्ड को प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। That's all, Your Honor. Court is adjourned for next hearing.